हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनकी 25,000 के बियॉन्ड रैंक आ रही है, ठीक है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स है ना, आपको इस वीडियो में बहुत रियल चीज़ बताई जाएगी, प्रैक्टिकल चीज़ बताई जाएगी, क्या हिस्ट्री में हुआ है और किस तरीके से काउंसलिंग मूव करती है कि आपको निराशा हाथ लगती है अंत में जाकर के, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऐसा होता है जैसे ही ये कहानी कोई इस साल की नहीं है, ये कहानी हर साल की है। जैसे ही एनएमसी की साइट पे कुछ भी नए कॉलेज से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या कोई भी ऐसा पीडीएफ आउट होता है या कोई भी ऐसा नोटिस आउट होता है, तो सबसे पहले वो स्टूडेंट मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं जिनको एक होप मिल जाती है कि यार नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सीटें बढ़ रही हैं, तो हमारा चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ की रियलिटी क्या है ना, उस चीज़ को किस तरीके से आपको देखना चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको लास्ट ईयर की भी कहानी बताऊंगा पूरा, क्योंकि जब आपको करंट सिनेरियो समझना होता है ना, तो आपको हिस्ट्री में जाके देखना पड़ता है। तो मैं आपको लास्ट ईयर का पूरा फ्लैशबैक दिखाऊंगा कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है और आपको कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है। पहली चीज तो जो कल चीज आउट हुई है वो फाइनल अप्रूवल स्टेटस नहीं है, ये चीज आउट हुई है। आप देख रहे हो ये 113 कॉलेजेस टोटल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिला करके जिन्होंने एप्लीकेशन डाला हुआ था, जिन्होंने अप्रूवल रिक्वेस्ट डाला हुआ था एनएमसी की साइट के ऊपर, कल एनएमसी ने उनकी ईमेल आईडी के ऊपर अप्रूवल स्टेटस उन्हें बता दिया कि भाई आपके अंदर ये कमी है या आपको मिली है कि नहीं मिली है। पब्लिक डोमेन में वो चीज आउट नहीं है कि अभी किस किस कॉलेज को एनएमसी ने लेटर ऑफ परमिशन दे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी जरूरी है, ठीक है, कि ये 113 मेडिकल कॉलेज फाइनल नहीं है कि ये खुल ही गए हैं, इस साल आएंगे ही आएंगे सीट मैट्रिक्स में। जब तक सीटें सीट मैट्रिक्स में ऐड ना हो जाए तब तक आपको खुश नहीं होना है अननेसेसरली, और ऐड होने के बाद भी खुश नहीं होना, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्यों नहीं खुश होना है, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसमें सच्चाई बताई जाएगी और लास्ट ईयर की चीजें बताई जाएंगी। थोड़ा बड़ा जरूर होगा वीडियो, बट आपको देखने के बाद रियलिस्टिक अप्रोच आपको पता चल जाएगी कि क्या काउंसलिंग में चीजें होती हैं और आपको कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लें कि इसमें से हमारे काम के कॉलेजेस कितने हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज देखने जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज केवल और केवल इनमें से जिन्होंने परमिशन डाल रखी है कि भाई हमें अप्रूवल चाहिए, वो है 55। टोटल 55 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है देश के अलग अलग कोने में, जिसमें राजस्थान में भी कॉलेज है, यूपी में भी कॉलेजेस ने परमिशन डाली हुई है, एमपी के अंदर भी है एक कॉलेज, अपना पंजाब में भी, दिल्ली में भी एक कॉलेज आ रहा है। हालांकि दिल्ली वाला कॉलेज बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है खुलने की, क्योंकि नजफगढ़ के अंदर ये पड़ता है और अभी बहुत इनकम्प्लीट चीजें हैं वहां पर, है ना। इस साल आता नहीं दिख रहा है ये कॉलेज। खैर देखते हैं कि मेरे को इस चीज पे कमेंट नहीं करना है कि कौन से कॉलेज को एनएमसी अप्रूवल देगा किसको नहीं। मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेजेस को अप्रूवल देने की कोशिश की जाएगी, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। इन 55 में से आप मोटा मोटा मान के चलो कि 60 to 70% कॉलेजेस, मतलब मोटा मोटा 35 से 38 कॉलेजेस को परमिशन मिलने की उम्मीद रहेगी। मैं आपको लास्ट ईयर का बताऊं, ये फाइनल अप्रूवल इस तरीके से नहीं दिखता है। आप यहां पर देख सकते हो लास्ट ईयर का इस तरीके से फाइनल अप्रूवल स्टेटस एनएमसी की साइट पे अपलोड किया जाता है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो टोटल 31 मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए गए थे, जहां पर टोटल सीटें 3450 आई थी। लगभग हर कॉलेज में 100 सीटें भरी थी। कुछ कॉलेज ऐसे भी थे जहां पर 150 सीटों की परमिशन एनएमसी ने दी थी, और ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टिपिकली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें लास्ट ईयर राजस्थान जैसे स्टेट में, क्योंकि देखो जब भी नॉर्थ इंडिया के हाई कट ऑफ स्टेट के अंदर कॉलेजेस बढ़ते हैं, जैसे राजस्थान हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, हरियाणा, दिल्ली एंड यूपी, तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे इफेक्ट आता है, और किस तरीके से आता है, कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, उस बारे में डिस्कशन होगा। तो आपको एक एक चीज समझाई जाएगी, विद डेटा दिखाई जाएगी। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। और पहले ही कमेंट नहीं कर देना, बिना वीडियो देखे पूरी देखिए, फिर उसके बाद आप कुछ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लास्ट ईयर के हैं 31 कॉलेजेस, ठीक है। 31 कॉलेजेस लास्ट ईयर गवर्नमेंट के न्यू ओपन हुए थे, और कुछ कॉलेजेस के अंदर सीटें बढ़ी थी, पुराने कॉलेजेस में ही कुछ सीटें बढ़ा दी गई थी, ठीक है। इस साल भी ऐसा ही कुछ है। इस साल ये तो है न्यू एप्लीकेशंस। ये सारे मेडिकल कॉलेजेस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है परमिशन इन्होंने मांग रखी है एनएमसी से, और अप्रूवल स्टेटस बहुत जल्दी एनएमसी की साइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज ये कि आपको ये बात समझनी है कि इनमें से 35 से 38 कॉलेज के आसपास, 35 कॉलेज, हो सकता है उससे भी कम कॉलेज, मतलब 30 प्लस माइनस 5 कॉलेजेस में परमिशन आने की उम्मीद रहेगी, और मोटा मोटा लास्ट ईयर जितनी ही सीटें भरने की यहाँ पर उम्मीद रहेगी। जैसे आप सीट इंक्रीमेंट लास्ट ईयर का देख पा रहे हो, 31 कॉलेज में 3450 सीटें, सेम कहानी इसी लगभग इसी रेंज में कहानी इस साल भी बनेगी, ठीक है। और ना ये तो न्यू एप्लीकेशंस है। 13 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, लास्ट ईयर उन्होंने सीट इंक्रीमेंट का भी दिया था। आपको याद होगा कि एनएमसी की साइट पे 15 मार्च 2024 को एक नोटिस आया था, जहां पे एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में सीटें बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई थी। अगर 13 में से 50% कॉलेजेस में भी सीट बढ़ती है, अगर 13 में से 6-7 कॉलेज में भी कुछ मिनिमम 50 सीटें भरती हैं, तो 7 5 35, तो 300 के आसपास सीटें, 300 से 350 सीटें वहां से भी आपकी बढ़ने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। सो
जैसे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की न्यूज आ रही है, खैर न्यूज में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, एक दिन न्यूज वाले बोलेंगे कुछ, अगले दिन बोलेंगे कुछ, और जो उनको बेस बना के बता देगा स्टूडेंट्स को, वो बनता है सबसे ज्यादा मूर्ख फिर एंड में, ठीक है, बदनामी भी उसकी होती है, हेट भी उसी को मिलता है। तो सबसे अच्छी तरीका ये है कि जब तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आप क्यों नहीं कवर कर रहे हो, सर आप क्यों नहीं कवर कर रहे हो, बिकॉज आई नो, मैं भुगत चुका हूँ इस चीज को पहले, ठीक है। जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हो जहां पर आप पेरेंट्स बहुत सारे देख रहे होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे देख रहे होते हैं, जिनकी उम्मीदें टिकी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है, जिनके इमोशंस रन होंगे इस चीज से, कट ऑफ के बढ़ने घटने से, जिनको फर्क पड़ेगा एक्चुअल में, जिनको सीट मिलनी है या नहीं मिलनी है, ठीक है, उनके जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हो तो आपको बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है, आप क्या बोल रहे हो बहुत 10 बार सोच के। और जहां जब एक कॉम्पिटेटिव मार्केट में होते हो ना, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी आप पे पूरी पूरी नजर रखते हैं, ठीक है, तो उनको भी बोलने का मौका मिलता है, तो बहुत ध्यान से फूक फूक के कदम रखना पड़ता है सोशल मीडिया पे, ठीक है। सो कोई भी गलती हमारी करी हुई बहुत भारी पड़ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया हाउसेस, ठीक है, तो कोई भी गलत स्पेकुलेशन, गलत तरीके की न्यूज को प्रमोट करने का कोई भी ट्राई नहीं करना चाहिए किसी को भी, ना ही हमारा कोई ऐसा मंशा है कि कोई गलत न्यूज को प्रमोट कर दिया जाए बिना किसी ऑथेंटिसिटी के, ठीक है। सो ऑथेंटिसिटी मिलेगी इस चीज से सिर्फ, यहाँ पर इन एनएमसी की साइट पे इस तरीके से अप्रूवल स्टेटस प्रॉपर आएगा, ये लेटर ऑफ परमिशन की डेट लिखी आएगी, इस तरह से पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, है ना। प्लीज वेट करिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर, लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर जो मेजर, जो परमिशन मिलनी है, जो जिनका इंस्पेक्शन कंप्लीट है, सारी चीजें वहां पे कंप्लीट है, वहां मिल जाएंगी। यूपी के 13 कॉलेजेस में थोड़ी देरी हो सकती है, बट फर्स्ट राउंड हो सकता है, सेकंड राउंड में कुछ सीटें हैं, तो जैसे लास्ट ईयर 116 सीटें सेकंड राउंड में ऐड करी गई थी, ठीक है। सो ये तो बात हुई सीट इंक्रीमेंट से रिलेटेड। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है स्टूडेंट्स का कि सर सीट इंक्रीमेंट तो होगा, चाहे थोड़े कॉलेज में हो, 55 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं, 35 मान लीजिए, 35 कॉलेज में इंक्रीमेंट होता है, तो 3500 से 4000 सीटें बढ़ेंगी टोटल मिला जुला के, और कुछ पुराने कॉलेज में भी इंक्रीमेंट होगा, तो लगभग 4500 सीटें ऑल इंडिया कोटे में बढ़ने की उम्मीद, सॉरी, लगभग 4500 सीटें ऑल ओवर इंडिया बढ़ने की उम्मीद रहेगी, जिसकी 15% लगभग 700 के आसपास सीटें, 700 से 800 सीटें ऑल इंडिया कोटे में आने की उम्मीद रहेगी, ऑल इंडिया कोटे में ऐड होने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक प्रीवियस फ्लैशबैक के अंदर कि कितनी सीटें बढ़ने से कितना गिरावट आता है और एक्सपेक्टेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं। लास्ट ईयर भी जब ये सीट इंक्रीमेंट हुआ था तो सभी का एक्सपेक्टेशन लगभग ये था कि 25,500 रैंक में क्लोज होगी, इस बार जो लास्ट गवर्नमेंट की सीट मिलेगी वो 25,000 रैंक के आसपास मिलेगी, बट अंत में हुआ क्या, वो 23,500 रैंक पे ही क्लोज हो गया टिल द एंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, सीट इंक्रीमेंट हो जाने से ये कंफर्म नहीं हो जाता कि लोअर रैंक वाले स्टूडेंट को कॉलेज मिल ही जाएगा, बहुत सारे ऐसे डायनामिक फैक्टर्स होते हैं जो आपको सीट मिलने से रोक देते हैं, आपके सपनों पे पानी फिर जाता है। मैं आपको लास्ट ईयर दिखाता हूँ, किसी को नहीं, किसी काउंसलर को या किसी बंदे को, किसी भी एनालिस्ट को पता नहीं चल पाता है कि आगे फ्यूचर में ये होने वाला है, नोबडी नोज ना। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। देखो ये एक चीज आपको पहले समझाता हूँ मैं आपको, आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2023 का कट ऑफ है सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है। 2023 में फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ किया वो 19396 गया, सेकंड राउंड में 22,104, बिल्कुल एक्सपेक्टेड के तहत चल रही थी ये कहानी, बिल्कुल जैसी सोची गई थी बिल्कुल वैसी ही चल रही थी लास्ट ईयर भी, ठीक है। उसके बाद जो झटका लगा ना सबसे बड़ा, वो लगा यहाँ पर जब 22,663 रैंक चला गया ना राउंड 3 के अंदर, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा झटका लगा सभी को कि यार ये क्या हो गया, वो भी समझाऊंगा क्यों हुआ, है ना। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो खैर, स्ट्रे वैकेंसी राउंड इस तरीके का राउंड होता है, लास्ट ईयर एक्स्ट्रा फैक्टर प्रिवेल कर रहे थे, सीट ब्लॉकिंग बहुत भारी मात्रा में हो गई थी, बिहार की काउंसलिंग लेट चल रही थी। अभी ब्लंडर दिखाता हूं लास्ट ईयर क्या हुआ था, स्टे वैकेंसी राउंड आते आते 23,562 रैंक पे क्लोज हो गया और सभी बच्चों के सपनों पे पानी फिर गया, जो 25,000 रैंक पे थे बेचारे, 24,000 रैंक पे थे, 24,500 रैंक पे जिनको सीट मिलने वाली थी बट मिली नहीं। हुआ क्या कि आप देखो पहले मेजर जो चीज है, ये देखो, ये रहा ब्लंडर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड की जो चॉइस फिलिंग डेट थी वो 22 से 24 सितंबर तक की ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड की डेट, ठीक है। और बिहार का राउंड तीसरे की डेट जो है वो 24 से 26 सितंबर 2023 की थी, आप देख रहे हो। मतलब ये कि जब ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा था उस टाइम बिहार के तीसरा राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और जबकि एमसीसी ने अपने रूल में क्या बोला था कि हम सभी कैंडिडेट्स को ब्लॉक कर देंगे स्टे वैकेंसी राउंड में, जो टिल राउंड 3 एडमिटेड होंगे, और ऑल इंडिया राउंड 3 एंड स्टेट राउंड 3 तक एडमिटेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटेड कैंडिडेट्स को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। स्टे वैकेंसी राउंड से कॉमन एमसीसी पोर्टल बनाया जाएगा जहां पे सभी एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट डाली जाएगी। पिछली बार कोई लिस्ट आउट नहीं करी एडमिटेड कैंडिडेट्स की, जबकि 2022 में करी थी टिल राउंड 2,
उस टाइम क्या होता था, राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा एंड राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा एडमिटेड कैंडिडेट्स, स्टेट राउंड 1 एंड स्टेट राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स को एक कॉमन पोर्टल पे डाल दिया जाता था। उनकी एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती थी मोपअप राउंड से पहले, ठीक है। वो एडमिटेड कैंडिडेट सब काउंसलिंग से बाहर हो जाते थे, उसके बाद मोपअप राउंड का अलॉटमेंट होता था, ठीक है। आप यहाँ पर 2022 का भी देख सकते हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर देखो 2022 में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दी। आप देख रहे हो मोपअप राउंड होता था जब, उस टाइम पे यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता था स्टूडेंट्स को राउंड 2 रूट 2 तक, ठीक है। उस टाइम कॉमन एक लिस्ट भी निकाली गई थी एडमिटेड कैंडिडेट्स टिल राउंड 2 तक की, और राउंड 3 के अंदर जो कट ऑफ ड्रॉप जितना करना चाहिए था उतना किया, मतलब मोपअप राउंड में जो कट ऑफ ड्रॉप करना चाहिए था उतना किया। लास्ट ईयर ये चीज नहीं हुई, उसके पीछे फैक्टर ये था कि स्टेट राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स को भी ऑल इंडिया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करने दी गई, जिसको बोलते हैं अपन सीट ब्लॉकिंग। बहुत सारे ऐसे मैंने पिछले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पीछे वीडियो बनाए हुए हैं कि किस तरीके से सीट ब्लॉक होती है। राजस्थान के बच्चे, यूपी बिहार के बच्चे, हरियाणा दिल्ली के बच्चे कैसे सीटों को ब्लॉक करते हैं, अपने स्टेट में भी एक सीट अलॉट कराते हैं और ऑल इंडिया राउंड 3 में भी एक सीट अलॉट करवाते हैं, और फिर अपने मन से एक सीट छोड़ देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया, ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट को छोड़ा, जबकि 903 सीट्स लास्ट ईयर पहली बार हिस्ट्री में 903 सीट स्टे वैकेंसी राउंड में पहुंच गई थी, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि स्टे वैकेंसी राउंड में फिर भी इतना ड्रॉप क्यों नहीं किया, ठीक है। आप देख रहे हो जितना ड्रॉप राउंड 2 से राउंड 3 किया, लगभग 500 रैंक का, उससे ज्यादा ड्रॉप राउंड 2 से राउंड 3 से स्टे वैकेंसी राउंड में किया। सीधा 1000, लगभग 1000 रैंक का जो ड्रॉप है, 900 से 1000 रैंक का ड्रॉप, डबल रैंक का ड्रॉप हुआ राउंड 3 से स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। बिकॉज नंबर ऑफ सीट ज्यादा चली गई थी एंड लगभग सभी कैंडिडेट्स ब्लॉक हो गए। ये और ड्रॉप कर सकता था स्टे वैकेंसी राउंड में अगर बिहार वाले बच्चे ना होते तो। बिहार वाले बच्चे, देखो बिहार के बच्चों के पास ऑप्शंस था, कुछ भी ऑप्शन उनके पास नहीं था। बिहार के कैंडिडेट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिन कैंडिडेट्स को बिहार के राउंड 2 तक एडमिशन मिल गया था वो तो ठीक है, उसके बाद सभी बच्चे ऑल इंडिया पे ही आश्रित थे। अगर वो बिहार के राउंड 3 के लिए रुक जाते और यहाँ पर चॉइस फिलिंग ना करते स्टे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। हालांकि सभी एडमिटेड कैंडिडेट्स को ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए था, बट कोई ट्रांसपेरेंसी पिछली बार काउंसलिंग में नहीं थी, ठीक है। किसी भी एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट नहीं करी, कुछ भी नहीं हुआ लास्ट ईयर, और सभी बच्चों ने चॉइस फिलिंग कर दी, जिस वजह से स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीट ब्लॉकिंग हुई और एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराना पड़ा। बिहार के कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन ही नहीं था कि वो ऑल इंडिया के अलावा कहीं चले जाए। अगर रिस्क ले लेते और राउंड 3 बिहार में ना मिलता तो भी मरन, अगर ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में वो चॉइस फिलिंग ना करते लेट्स सपोज, और राउंड 3 बिहार का वेट कर लेते और बाद में ना मिलता तो क्या करते। तो सभी ने डर के मारे ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग करी, जिसकी वजह से स्टे वैकेंसी राउंड का भी एक्सपेक्टेड से ऊपर कट ऑफ रहा और सीटें ब्लॉक करी। और बाद में क्या हुआ, जिन बच्चों को मिल गया बिहार के राउंड 3 में, ठीक है, जिनको मिल गया बिहार के राउंड 3 के अंदर, वो स्टे वैकेंसी राउंड की सीट को छोड़ के चले गए और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट कराना पड़ गया, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि काउंसलिंग कितनी ज्यादा अनसर्टेन है। देख रहे हो नंबर ऑफ सीटें कितनी बढ़ी, यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल 3450 सीटें बढ़ी है ना। और अगर आप कंपेरिजन करोगे 2022 और 2023 में, आप देखोगे कि यहाँ पर 8871 थी, मतलब 2023 में टोटल 761 सीट्स, लगभग अप्रोक्सीमेटली है ना, 761 सीट्स ऑल इंडिया कोटे में बढ़ी थी। लगभग इतनी ही सीटें इस बार भी बढ़ेंगी, ठीक है। 761 सीट्स बढ़ी और इस तरीके से कट ऑफ ड्रॉप हुआ सिर्फ, ठीक है। 2022 के वैकेंसी राउंड का कट ऑफ देख लो आप, 23 का देख लो, बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ मुश्किल से 800 से 900 रैंक ड्रॉप हुआ है। अगर यही सेम चीज इस साल भी होती है तो कितना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट इस साल रहेगा कि यूपी के अंदर कॉलेजेस यदि आएंगे तो डेफिनेटली यूपी वाले बच्चों को अपने स्टेट में जाने का मौका मिलेगा और कुछ कट ऑफ में रिलीज जरूर मिलेगा। बट अगर सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी तो राजस्थान के कॉलेज लास्ट ईयर 5 आए, इस साल भी कुछ 5 ने परमिशन दे रखी, बट सबको नहीं मिलेगी। सवाई माधोपुर में तो अभी तैयार ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज तैयार ही अभी नहीं है ठीक ढंग से शुरू होने के लिए, तो मुश्किल लग रहा है राजस्थान का। खैर क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो एनएमसी का काम है, उनको करने देते हैं। जिन भी कॉलेज को परमिशन मिलेगी आपको पता चल जाएगा एनएमसी की साइट के ऊपर। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जो बच्चे 30,000 रैंक पे हैं या 31,000 रैंक पे हैं, 29,000 28,000 रैंक पे हैं, और उनको एक उम्मीद सी आ गई थी ना कि यार ये 113 मेडिकल कॉलेज, जो 113 का नंबर है ना, पहले तो इसको माइंड से निकालो, ये है 55 और रियल नंबर ये 35 ही है। 35 मेडिकल कॉलेज में सीट आएंगी सिर्फ, ठीक है। रियल पे रहो ना, आपकी 3500 सीटें भरने की उम्मीद रहेगी, मिनिमम है। इससे ज्यादा बढ़ेगी तो अच्छी बात है, मिनिमम मान रहे कि 3000 से 3500 सीटें इंक्रीज होंगी। और ये सारी सीट आपके काम की नहीं, आपके काम की केवल 15% ऑल इंडिया कोटे वाली, और जो आपकी 85% स्टेट कोटे में जाएंगी, केवल वही सीट आपके काम की होंगी, बाकी कोई सीट आपको फायदा नहीं देने वाली है। स्पेशली यूपी वाले स्टूडेंट्स जितने भी 28,000 29,000 30,000 रैंक पे, इवन 27,000 रैंक पे भी आपको स्टेट कोटे में अगर सारे कॉलेज भी आ जाते तो भी आपको सीट मिलनी मुश्किल थी। समझ रहे हो मेरी बात आप? आपको जो चांस बनेगा वो ऑल इंडिया कोटे में बनेगा, ठीक है। ऑल इंडिया यूपी एक मेजर स्टेट है, ठीक है। 1 से 20,000 रैंक में वहां के 2500 बच्चे होते हैं मिनिमम, ठीक है। तो वो अगर उसमें से एक्स्ट्रा 400-500 बच्चे अपने स्टेट में सेट होंगे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मिला के, तो डेफिनेटली 500 सीटें कोरस्पॉन्डिंग ऑल इंडिया कोटे में खाली होंगी और कट ऑफ ड्रॉप करेगा। वो कितना करेगा, जब रियल नंबर्स आ जाएंगे तो हम भी रियल नंबर्स में आपसे बात कर लेंगे कि इतना ड्रॉप कर सकता है। अभी मेरा कहने का मतलब आपसे इतना सा है कि आप जो एक्सपेक्टेशन सीट बढ़ने से लगा लेते हो ना, उसकी रियलिटी बाद में बदल जाती है, चीजें बहुत ज्यादा डायनेमिक हो जाती है।
जाती है। इस तरीके के फैक्टर्स प्रिवेल करते हैं। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर एमसीसी ने रूल्स चेंज नहीं करे ना काउंसलिंग के, स्टेट राउंड टू एडमिटेड कैंडिडेट्स को राउंड 3 में आने की परमिशन दी, तो जो बच्चा राउंड 3 में एडमिशन लेगा उसको घटिया कॉलेज मिलेगा, पहली चीज तो। ठीक है, मतलब जो सारे कॉलेज डाल देगा ना राउंड 3 के अंदर, उस बच्चे को उम्मीद से खराब कॉलेज लास्ट ईयर भी मिला था, इस ईयर भी मिलेगा, क्योंकि राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट्स या फिर अलॉटेड कैंडिडेट स्टेट के ऑल इंडिया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके पास मौका है, क्यों ना करें वो। ठीक है, जो चीज पहले मोपअप में होती थी वो पिछले साल स्टे वैकेंसी राउंड में हो गई। इस साल स्टे वैकेंसी राउंड की मैं आपको हकीकत थोड़ी सी बता दूं, लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड में ब्लॉकिंग की वजह से सीट चली गई थी। इस साल क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, काउंसलिंग के नियम ही बताएंगे। लास्ट ईयर एक एक्स्ट्रा फैक्टर था, बिहार की काउंसलिंग लेट चल रही थी। ठीक है, तो बिहार की काउंसलिंग जब लेट चलती है ना, किसी भी स्टेट की, मेजर स्टेट की काउंसलिंग लेट चलती है, तो वहां के बच्चे ऑल इंडिया के अंदर ब्लॉकिंग करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में चली जाती हैं। तो इस साल जैसे लास्ट ईयर आप पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की काउंसलिंग बॉडी को नोटिस जारी कर दिया, तो इस साल काउंसलिंग लेट होती तो नहीं लग रही है बिहार की। तो वो फैक्टर सब पॉजिटिव अगर हम सोचें तो चीजें अच्छी होती भी दिख रही हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव है। ठीक है, बट कितनी पॉजिटिव है और कितनी हमें कितनी एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, वो जब एग्जैक्ट नंबर्स आउट हो जाएंगे एनएमसी की साइड पे, इस तरीके की चीज आउट होगी जब, उस दिन आपको बताया जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटी अब है कट ऑफ की। एक सेफ जो रैंक आपको बताई जाएगी वो उस दिन बताई जाएगी। पहले से कोई भी प्रोडिक्शन करने का मीनिंग नहीं बनता है, किसी के भी इमोशन हर्ट करने का कोई भी हमारे पास हक नहीं है, ना ही हमें करना चाहिए। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप भी तो देखो ना कि एज अ काउंसलर हमें बोलने के लिए क्या चाहिए, हमें बोलने के लिए एनएमसी का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तभी हम आपको आकर के बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलो कि यदि चीजें ठीक ठीक चलेंगी ना, सब चीज बढ़िया तरीके से चलेंगी, तभी आपको कॉलेज मिलेगा जो 28,000 रैंक वाले बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कॉलेज की, 29,000 रैंक वाले बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कॉलेज की। अगर सब ठीक चलेगा, कॉलेजेस मेजर स्टेट में यूपी, राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, सॉरी पंजाब नहीं दिल्ली में ऐड होंगी, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा वो ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, राउंड 1 में रियल पिक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ऑल इंडिया कोटे में इस बार जो है 750 से 800 सीटें भरने का अनुमान है, और डिपेंड करेगा यूपी में उस 750 में से यूपी के कॉलेजेस का कितना योगदान है, वो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार कट ऑफ को जो है डिसाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने मेरिट लिस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करके रखा है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस से बात बताई जा रही है कि राजस्थान और यूपी ये दो मेजर स्टेट्स हैं जहां पे कॉलेज बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा में रिलीफ मिलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर्स यहाँ स्पेकुलेट करना अभी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत एक वल्नरेबल स्टेट में है। ठीक है, तो अभी एक फॉल्स होप दे देना और उस चक्कर में सभी को मौका मिल जाना बोलने का, तो वो चीज एज अ मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप इस चैनल पे हैं और विश्वास कर रहे हैं इतने दिन से, तो मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बोल सकता जिससे विश्वास टूट जाए या क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, सारी करी कराई मेहनत खराब हो जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना सही समझाना था, है ना। यदि आपको चीजें समझ में आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको रियल चीज जरूर बताई जाएगी जिस दिन आएगी, है ना। स्पेकुलेशंस के अंदर मत पड़ो, रियल चीज जब आए उस दिन आप चीजों को जज करना अच्छे से, है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, तो प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स, है ना, एंड बी